एक जंगल में एक डायनासोर घुस चला आता है। डायनासोर बहुत ही खूंखार था, वह एकदम भूखा और खतरनाक था। डायनासोर भूख की तलाश में इधर उधर देख रहा था कि शिकार किधर है, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था। तभी यहाँ पे राजा को पता चलता है कि हमारे इसमें जंगल में डायनासोर आया है। तभी राजा कहते हैं डायनासोर की बात हटाओ, वो तो दूसरे जंगल में है, चलो मैं शिकार पे चलता हूँ। तभी यहाँ पे महारानी कहती है जाइए आप शिकार करके लाइए, तब हम जाते हैं। तभी शेरनी शेर के साथ कहती है आप जाते क्यों नहीं हैं? अरे मुझे तो उस डायनासोर की चिंता हो रही है कि वो हमारे जंगल में आके किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाए। तभी शेर शिकार पे निकल जाता है। वह कहता है कि तुम ध्यान रखना कि जंगल में वो डायनासोर अपने जंगल में ना आए और किसी जानवर को रक्षा करना। तभी यहाँ पे एक शेर को हिरन मिल जाती है, वह शिकार पे हिरन के निकल जाता है। तभी हिरन बहुत तेज़ दौड़ती है लेकिन शेर के हाथ नहीं आती। तभी महारानी करती है अरे अब तो शाम होने वाली है मगर अभी तक महाराजा नहीं है, चलो मैं शिकार पर चलती हूँ। महारानी शिकार पर जाती है। तभी उसको एक सूअर दिखाई देता है। सूअर आराम आराम से मस्ती में चर रहा था, वह आ रहा था। तभी शेरनी मौका देखकर उसे झपटने लगती है। सूअर अपनी जान बचा के तेजी में निकल जाता है मगर ये भी इसके हाथ में नहीं आता है। तभी शेर को भूख लगती है तो वह चिल्लाता है और दूसरे जंगल के शेरों को बुलाता है। वह बहुत ही तेज से घूर रहा था। तभी 4 शेर आते हैं उसके पास, वह दौड़े दौड़े आते हैं। वह चारों शेर एकदम एक जैसे शक्ल में थे। तभी यहाँ पे शेर कहता है कि अरे चलो शिकार तो नहीं मिला, चलते हैं और शाम होने वाली है, महारानी ने क्या शिकार बनाया है या पकड़ा है। तभी यहाँ पे रात हो जाती है तो टाइगर और उसका बच्चा रात में घूम रहे थे और वहीं पे वह अपने चांद को निहार रहे थे। वह शेर अपने बच्चों की सीख दे रहा था। तभी जंगल में भेड़िया चला आता है और बताता है शेर को क्या होने वाला है क्या नहीं। भेड़िया बहुत ही ताकतवर था। तभी शेर एकदम गुस्से में आता है और कहता है हमारे जंगल में डायनासोर आ गया है और वो हमारे जंगल में ही आने वाला है। तो यह बात भेड़िया भी बता देता है और महाराज कहते हैं मुझे तो यह बात पहले ही पता चल गई है, चलो अब चलते हैं। तभी से डायनासोर बहुत ही खूंखार गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है महाराजा के जंगल में। महाराजा अब क्या करे यह सोच रहे थे। महाराजा सोच रहे थे कि अब क्या करे क्या नहीं करे। और महारानी भी जंगल में अभी गर्भवती है, महारानी भी अभी हमारा बच्चा होने वाला है और ये जंगल में डायनासोर चलाता है। तभी महारानी को डायनासोर निकल जाता है और वह उसको घायल कर देता है। और यह अब बात शेर को पता चलने वाली थी। ये देखिए शेर को पता चलती है बात। शेर बहुत ही उदास हो जाता है और महारानी को ढूंढने लगता है। कहता है कि महारानी कहाँ गई कहाँ नहीं गई, वह अभी गर्भवती है, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, वो गुफा के बाहर क्यों निकली। और यह महारानी को ढूंढता रहता है। तभी वहाँ पर एक भेड़िया भाई आता है और बताता है महाराज महारानी की तो कहानी खत्म हो गई, महारानी तो मर गई, डायनासोर ने उस पापी ने खा गया। एक रात एक टाइगर अपने बच्चे के साथ चांद को निहार रहे थे। वह रात की प्यारी चांद को अच्छे से निहार रहे थे। यहाँ पे 4 शेर पूरे दौड़ दौड़ कर टाइगर आ रहे थे, वो कहीं भोजन की तलाश में जा रहे थे। तभी एक सूअर चलते हुए दिखाई देता है लेकिन उन चारों के हाथ नहीं आता। तभी क्या होता है कि शेरनी सूअर को देख लेती है और सूअर का पीछा करने लगती है लेकिन शेरनी के हाथ वह सूअर नहीं लगता है। तभी अचानक शेरनी को एक डायनासोर दिखाई देता है। डायनासोर शेरनी को मार के खा जाता है, वह शेरनी को पूरा घायल कर देता है। यह बात अचानक शेर को पता चल जाती है। शेर बहुत ही दुखी होता है कि मेरी शेरनी अकेले शिकार पे क्यों गई, मुझे क्यों नहीं बुलाई। यह बात सुनकर शेर जंगल की तरफ और बढ़ता चला जाता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और डायनासोर को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी शेर को एक शिकार मिल जाता है तो शेर शिकार की तरफ मुड़ जाता है। अब जानवर तो जानवर के ही तरह रहेंगे तो यह शिकार की तरफ मुड़ जाता है। तभी यह डायनासोर देखता है कि आज तो एक और शेर मिल गया, चलो और एक हिरन भी है, दोनों को एक साथ नमक मिर्च लगा के खाएंगे। तभी यह शेरनी दूसरी शेरनी को याद में गम में डूबी हुई होती है, दूसरी शेरनी के गम में। तभी यह डायनासोर देखता है कि अरे आज तो शेर ही दिख रहे हैं खाली, चलो ये दूसरी शेरनी को भी मैं खा जाता हूँ भोजन।
तभी यह बात भेड़िया भाई को पता चल जाता है। भेड़िया भाई महाराणा राजा के जंगल में चले आते हैं उनसे बताने की आप दूसरे शिकार को भी। तो वह शेर क्या करता है कि शेरनी को अपने साथ ही रखता है। शेर ऐसा सोचता है कि मेरी पत्नी के जैसा दूसरे के साथ ऐसा ना हो। लेकिन भेड़िया आता है तो वहाँ पे शेर नहीं होता है और ना ही शेरनी होती है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए।